सभी सज्जनों को, मातृशक्ति एवं बच्चों, परम पिता परमात्मा की दिव्य वाणी का श्रवण, अनुकरण, अनुसरण हम जितना बन सके अपने जीवन में हमें करना चाहिए। आज सामवेद के प्रथम प्रपाठक का 12वां मंत्र है। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं, अग्नि देवता हैं, गायत्री छंद है और षड्ज स्वर। इसमें कहा गया है कि परमात्मा हमारी दो प्रकार की परीक्षा लेता है। दोनों प्रकार की परीक्षाओं में हमें किस तरह से पार होना है, पास होना है। तो मंत्र इस प्रकार है, 12वां मंत्र है। ओम दूतम वो विश्ववेदसम अव्यवहामत्रस्यम जजिष्टम मृजंससे गिराहा। विद्वान लोग इस मंत्र का भावार्थ करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि वे प्रभु, वह मतलब तुम सब भक्तों के द्रुतम संतापक, संताप की अग्नि में डालकर परीक्षा कराने वाले हैं। अर्थात यहाँ हम क्या समझे कि जब भी हमारे जीवन में किसी कारणवश परेशानियां आए, कष्ट आए, कार्य में सफलता न मिले, तो शास्त्रकार लिखते हैं, ऋषि कहते हैं, या तो हमारे जो कार्यों में शिथिलता आई है या उनमें जो कमियां हैं या जो उनमें खामियां हैं, हमें ईश्वर उस बीच कैसे हमारी परीक्षा लेता है और उस अग्नि में, यहाँ पे कहा है अग्नि, अग्नि में डालकर, अग्नि यानी ज्ञान शब्द अग्नि को मान सकते हैं, अग्नि ज्ञान का द्योतक है। तो कहते हैं कि इस प्रकार वे प्रभु विश्ववेदसम, संपूर्ण धनों वाले हैं। कष्टों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर वे विविध ऐश्वर्य को प्राप्त कराकर दूसरी परीक्षा लेते हैं कि यह संपत्तियों के लोभ में कहां तक नहीं फंसता। एक तो व्यक्ति की परीक्षा आपत्ति समय में होती है और एक व्यक्ति की परीक्षा जब संपत्तियों से युक्त हो जाता है उस समय भी होती है। तो आपत्ति के समय में हम सब जानते हैं, यदि हमें किसी कार्य में सफलता न मिले तो हम नर्वस होते हैं। अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ जाए तो उसमें भी हम नर्वस होते हैं। तो उस समय आपत्ति काल में परमात्मा के सन्निकट कैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए और किन के कारणों से हम उस आपत्तियों से पार हो सकते हैं, उन आपत्ति रूपी परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो कुछ विद्वान लोगों ने कहा है कि जब तक काम करने की हमारी तीव्र इच्छा बनी रहनी चाहिए, जब तक हमें किसी कार्य में सफलता न मिले तब तक हमारी तीव्र इच्छा उस कार्य के लिए बनी होनी चाहिए, उस पर हमारी इच्छा कम न हो। दूसरा कहा कि हमें साधनों का संग्रह भी कर लेना चाहिए ताकि उस आपत्ति से, उस विपत्ति समय में हम पार हो सकें। अधिक से अधिक साधनों को संग्रह करके उससे हमें पार होने की प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा कहा कि काम में तब तक सफलता न मिल जाए तब तक हमारा धीरे धीरे पूर्ण पुरुषार्थ चरैवेति का अनुसरण करते रहना चाहिए। चौथा कहा कि जब कर्म करने से पूर्ण जो कर्म है, जो हम कार्य कर रहे हैं, हमें पूर्ण योग्यता भी होनी चाहिए और पूर्ण योग्यता के साथ साथ हमारा निरंतर पुरुषार्थ भी रहना चाहिए। और उसके बाद अगर फिर भी सफलता न मिले तो हम
उस परमपिता परमात्मा से अपने कर्मानुसार, अपने कार्य के अनुसार बल, बुद्धि, ज्ञान, उत्साह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब जाकर के हमें उन कार्यों में सफलता मिलती है और उस आपत्ति काल की परीक्षाओं में से हम पास हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने ये बात कही है कि जब तक हमारे अंदर कार्य में सफलता न मिल जाए, हमें इन साधनों का, ज्ञान का और अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है। तभी हमें आपत्ति काल में, आपत्ति की परीक्षाओं में हम सफल हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हमारी ऐसी भी परीक्षाएं कभी कभी लेता है। सब कुछ साधन होते हुए, सब कुछ व्यवस्था होते हुए हमें कार्य की सिद्धि नहीं होती है, तो हम जान लेते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, दूरदृष्टा हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे कहीं पुरुषार्थ में न्यूनता अवश्य है और न्यूनता के ही कारण तुम्हारा जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होता है। चाहे तो आपके साधनों का अभाव हो सकता है, चाहे आपके पुरुषार्थ का अभाव हो सकता है, चाहे आपके ज्ञान का अभाव हो सकता है, चाहे आपने पुरुषार्थ करना कम कर दिया हो, न्यून कर दिया हो, वो सारे कारणों से आप उस विपत्ति में से पार नहीं हो सकते हैं। उनके लिए हमें डटकर के परमपिता परमात्मा से साहस, उत्साह, ज्ञान, आनंद, बल इत्यादि की कामना और प्रार्थना करने से ही इस आपत्ति काल की परीक्षाओं में सफल होना होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से दूसरा कहा कि संपत्तियों की परीक्षा। अब संपत्तियों की परीक्षा क्या है? तो संपत्तियों की परीक्षा के लिए कहते हैं कि प्रभु ये देखते हैं कि कहीं ये व्यक्ति संपत्तियों से युक्त है तो कहीं लोभ की गर्त में गहरा तो नहीं डूब चुका है और उसमें फंस तो नहीं चुका है। इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति ही हव्य है, प्रजापति यज्ञ में अपनी आहुति डालने वाले हैं। वह प्रभु हव्य वाहनम, इन हव्य मनुष्यों को अपने समीप ले जाने वाले हैं और इन अपने सच्चे भक्तों को अमृतर्य करने वाले अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाले हैं। अधिक से अधिक अपने साथ संगत करने वाले हैं अर्थात अपने समीकृत रूप मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रभु को गिरा मैं अपनी वाणी से रे अंज से प्रसादित आराधित करता हूँ। अर्थात वह परमपिता परमात्मा हमारे जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्त करने वाला है और हम उसकी अधिक से अधिक संगति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब जाकर के वो हमें क्या करता है, इस संसार से मुक्त करता है। मुक्त अर्थात आनंद की ओर, आनंद की अनुभूति कराता है। तो कहा कि संपत्तियों से युक्त, संपत्तियों में परीक्षा कैसी होनी चाहिए और संपत्तियों की परीक्षा में क्या होना चाहिए। तो एक तो बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा के दरबार में एक यह राजकीय सन्यासियों के लिए ये घोषणा की गई कि साधु सन्यासी बहुत सारे हैं और बहुत सारे सन्यासियों को अब मैं एक अपना राजपाट देना चाहता हूँ। जो सन्यासी योग्य होगा, जिसके अंदर राज्य संभालने की शक्ति और सामर्थ्य होगी, मैं उसे ये सारा राजपाट अपना सौंपने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी यह बात सभा में स्वजनों के सामने रखी। स्वजनों ने कहा कि ठीक है महाराज, अब आपकी उम्र आयु भी हो चुकी है, तो कोई योग्य सन्यासी ऐसा देखिए कि इस राज्य का सुचारू रूप से इसे चलाने का साहस रखता हो। तो कहा कि ठीक है। राजा ने अपनी सूचना अपने प्रजा की बीच भिजवाई, जहाँ पर साधु सन्यासी विद्वान गण उपस्थित थे, उनके बीच भी वह सूचनाएं दी गई और कहा कि अमुक दिन राजा का दरबार लगेगा और राजा के दरबार में सन्यासियों के लिए कुछ राज्य को सौंपने की वार्तालाप हुई है और ऐसे सन्यासी जो राज्य के साथ साथ जितनी भी राजा के पास भूमि है, धन है, संपत्ति है, उसको भी राजा सौंपना चाहता है। तो कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो कहा जब दरबार लगा
और दरबार में सारे साधु विद्वान महात्मा उपस्थित हुए। तो राजा ने कहा कि मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरी इच्छा हुई है कि मेरे पास अपार संपत्ति है और इस संपत्ति को मैं आप सबके बीच बांटना चाहता हूँ। तब यह विचार राजा ने रखा तो सभी सन्यासी साधु महात्माओं ने उसकी सराहना की और सराहना के बाद कहा कि देख लो, राजा ने इशारा करते हुए कहा कि ये भूमि जो पड़ी है सामने, जो जितना साधु महात्मा विद्वान घेरना चाहे वो घेर ले। जितना वो इस भूमि को घेर लेगा, जितनी वो सीमा अपनी बना लेगा, वो भूमि उसी की होगी। तब राजा के ऐसे विचार को सुनकर के साधुओं ने अपना अपना प्रस्ताव मन ही मन चुन लिया और चुन करके जहाँ पर राजा की जमीन थी वहाँ जाकर के रेखाएं बनाने लगे, जो अपने तौर तरीके से उसको व्यवस्थित अपने अधिकार में लेने का प्रयास करने लगे। तो कुछ थोड़ी देर बाद ही राजा अपने दौरे पर निकलता है और देखता है कि साधुओं ने क्या कुछ अपने लिए किया है। तो देखता हुआ साधुओं के पास पहुंचता है और साधुओं से प्रश्न करता है कि महाराज, आपने अपनी भूमि आज जितनी आवश्यकता थी उतनी भूमि ले ली? तो कहा साधु ने, हाँ राजा, जितनी मुझे भूमि की आवश्यकता थी वो मैंने ले ली है। तो महाराज, आपने भूमि तो ले ली, लेकिन इस भूमि की उपयोगिता आपके जीवन में क्या रहेगी? तो कहा कि मैं तो एक आश्रम बनाऊंगा। तो कहा कि ठीक है महाराज। तब दूसरे साधु के पास पहुंचे घूमते घूमते, तो उनसे भी आग्रह किया कि महाराज, आपने अपने जीवन के लिए आपकी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी भूमि अपने अधिकार में कर ली? कि हाँ महाराज, मैंने कर ली है। तो कहा कि महाराज, इस भूमि का आप करोगे क्या? कहा कि मैं अनाथालय बनाऊंगा। यानी सभी के पास जब पहुंचता हुआ एक साधु को जब वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा, बड़े शांत मन और चित्त से, प्रसन्नता के भाव से वह साधु उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अचानक राजा उनके पास गए कि कहा कि महाराज, मैंने तो यह सभी के लिए कहा था कि मैं ये भूमि सभी के लिए दान कर रहा हूँ, सभी के लिए वितरित कर रहा हूँ, क्या आपको भूमि की आवश्यकता नहीं है? तो साधु ने उनके राजा के उस प्रश्न को सुना और बड़ी तसल्ली और शांति के साथ में उत्तर दिया कि महाराज, आवश्यकता तो है, लेकिन कैसी आवश्यकता? आप मुझे बताइए, स्पष्ट कहिए कि आप कैसी आवश्यकता की बात कर रहे हैं। कि महाराज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो साधु महात्मा अपने अनाथालय बनाने की बात कर रहे हैं, कोई आश्रम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास इनका कोई उपाय है? आप भी कुछ करना नहीं चाहते? तो कहा कि महाराज, आपने बात तो सही कही है, लेकिन जो जितनी संपत्ति जिसके पास है, वसुदैव कुटुंबकम, मैं उस भावना से इन सभी सन्यासियों का आदर और सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये साधु और सन्यासी अपनी रेखा खींच करके अपने आश्रमों को छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन जो रेखा ये खींच रहे हैं, रेखा से जो बाहर है, जो अंदर है, वो सब हमारा ही तो है। ये संसार पूरा संपत्ति से जो युक्त है, वो संपत्ति हमारी तो है, बिरले किसी के साथ में जाने वाली नहीं है। इसलिए ये पूरा संसार जो दिखाई दे रहा है, पूरा जो भूमि दिखाई दे रही है, ये सारी प्रजा के कल्याण के लिए है। मैं तो सारी प्रजा का कल्याण चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा आश्रम बना करके मैं अपनी दुनिया को छोटी नहीं करना चाहता। मैं एक छोटा आश्रम बना करके या अनाथालय खोल करके मैं अपनी दुनिया को छोटा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये दुनिया तो विस्तार है और ये बहुत बड़ी दुनिया है और संपत्ति मेरी नहीं, बल्कि ये संपत्ति सारी प्रजा की है। मुझे इस संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, ये संपत्ति सारी प्रजा की है, इसलिए ये सारी संपत्ति प्रजा इसका अधिकारी है। तो इसलिए राजा ने कहा कि मान्यवर, मैं आपको, फिर राजा ने नमन करते हुए अपनी बात को फिर से पुनः सभा लगाई और सभा में फिर सभी साधुओं और महात्माओं और विद्वानों के बीच कहा कि महाराज, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ
इनमें से मैंने एक ही साधु को चुना है और उन साधु की भावना अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के संसार के लोगों के साथ जुड़ी हुई है और मैं ये राजपाट इस अमुक सन्यासी को सौंपना चाहता हूँ। क्या आप सबकी अनुमति है? तो सारे सन्यासी साधु महात्मा भी नर्वस होकर के कहे कि धन्य हैं इन ऐसे साधु जो ऐसा सोचते हैं कि ये संपत्ति मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरी सारी प्रजा के लिए है, क्योंकि स्वामी जो होता है वो स्वामित्व होता है और स्वामित्व जो है सारी प्रजा और संसार के लोगों का कल्याण करने की भावना से उसका स्वामित्व बना होता है। तो इसलिए राजा ने सारे सन्यासी और साधुओं के सामने उस राज को उस स्वामी जी को सौंप दिया गया और स्वामी जी ने उस राजकारण को उस राज्य सभा में यह घोषणा की कि मैं जो भी करूँगा, जो भी निर्णय लूँगा वो मैं प्रजा के हित में लूँगा, राष्ट्र के हित में लूँगा, समाज के कल्याण के हित में लूँगा। मैं अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए इस संपत्ति का उपयोग न करूँगा, न करना चाहता हूँ और न कभी किया है। तब राजा ने अपना सारा का सारा राजपाट उस सन्यासियों को सौंप दिया। तो हमारी संपत्ति काल में ऐसी यदि परीक्षा परमात्मा लेता है तो हमारे पास धन का अभाव तो नहीं है। किसी के पास हमने देखा है कि धन बहुत है और धन की आपने सुनी होंगी कि धन की तो 3 गतियां होती हैं, है ना जी। संपत्ति की 3 गति होती हैं, या तो अपने जीवन का आनंद सुख सुविधाओं को जुटा लो या उसको दान कर दो। यदि ये दोनों नहीं किया तो नष्ट हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए ऐसी संपत्ति काल में परमात्मा परीक्षाएं लेता है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार की संपत्ति इकट्ठी हो, और मैं कहता हूँ यह संपत्ति तो भौतिक संपत्ति है, लेकिन जिसके पास वैदिक संपत्ति बन गई है वो कदापि नष्ट होने वाली नहीं है। तो हमें अधिक वस्तुओं का संग्रह न करते हुए हमें वैदिक संपत्ति का संग्रह करना चाहिए ताकि हमारे मनुष्य जीवन का कल्याण हो सके। तो इस मंत्र के भाव यही थे कि मैं अपनी वाणी से सदा प्रभु का गुणगान करता रहूं और इस गुणगान से स्वयं भी उत्तम गुणों में प्रीति वाला बनकर इस मंत्र का ऋषि वामदेव बनता हूँ। और इस भावार्थ में इस मंत्र का निष्कर्ष ये निकलता है, कहते हैं कि मनुष्य आपत्तियों में और संपत्तियों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही मोक्ष का अधिकारी बनता है, अर्थात आनंद का अधिकारी बनता है। व्यक्ति के जीवन में तभी आनंद होता है तब व्यक्ति आपत्ति काल को भी बड़े अपने ज्ञान और बल से काट ले, उसे पार कर ले, और संपत्ति काल में भी वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को देखते हुए, अपनी समाज को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए उसका ठीक सही इस्तेमाल अपने जीवन में करे तो वास्तविक उसे सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए संपत्ति काल में भी और आपत्ति काल में भी दोनों ही समय हमारे लिए परीक्षाओं के समय परमात्मा ने बनाए हैं। इन दोनों की परीक्षा हमें किस तरह से पार करनी है, इन परीक्षा में कैसे पार होना है, ये इस मंत्र में विधिवत बताया गया। मंत्र हमारी क्या है? अमुक धरोहर है और इस धरोहर को वैदिक संपत्ति कहते हैं जो कदापि नष्ट नहीं होती। इसलिए परम पिता परमात्मा का गुणगान करते रहिए। जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतोष रखते हुए अपने जीवन का कल्याण कीजिए। यही भावनाओं के साथ मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ अपनी बात को मान करता हूँ।